मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद देश की तटीय सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार चौकस रही है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की हिफाजत के लिए हर स्तर पर कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के बाद कितनी चौकस है हमारी सुरक्षा, इसी का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तमाम सांसदों और शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये बैठक थी गृह मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की सलाहकार समिति की, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 7 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 और तटीय पुलिस स्टेशन जल्द काम करना शुरू कर देंगे। जिन राज्यों में ये तटीय पुलिस स्टेशन बनेंगे उनमें गोवा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक और अंडमान निकोबार शामिल हैं। कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम कोस्टल सिक्योरिटी को ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई गैप शेष न बचे। भारत की तटीय सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक काफी अहम रही। भारत की सुरक्षा योजना में तटीय सुरक्षा बेहद अहम है। हजारों सालों से समुद्र तट हमारी सीमा निर्धारित करते रहे हैं। हमारे तटों की सुरक्षा को लेकर असली चिंता तब पैदा हुई जब 1993 के धमाकों में इस्तेमाल विस्फोटक समुद्री रास्ते से भारत लाया गया। 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी अरब सागर से समुद्री रास्ते से भारत आए थे। इसी के बाद भारत की तटीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। नए साल की पूर्व संध्या पर गुजरात तट से 365 किलोमीटर दूर तटरक्षक बलों के घेरने के बाद पाकिस्तान से आई संदिग्ध नौका के चालक दल ने नाव में आग लगा दी थी। भीषण आग से जलने के बाद यह नौका अरब सागर में डूब गई। कोस्ट गार्ड ने केरल के समुद्र में संदिग्ध बोट को पकड़ा, जिसमें पाकिस्तानी आईडी के साथ 12 लोग सवार थे। इन लोगों के पास सैटेलाइट फोन भी था। इन सब घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने तब से अब तक इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। तटीय सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से न केवल खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए, बल्कि तटीय रडार जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लेकर मरीन पुलिस की तैनाती जैसे उपाय भी किए गए हैं। नौसेना ने विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और कार्रवाई योग्य सूचना पर कदम उठाने के लिए मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में 4 संयुक्त केंद्र स्थापित किए हैं। दरअसल देश की तटीय रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है और 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। इस तटीय रेखा पर कई महत्वपूर्ण शहर और सामरिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इसके लिए हमारी तटीय सुरक्षा 3 स्तरीय है, जिसमें तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और मरीन पुलिस या तटीय पुलिस शामिल है। 0 से 12 नॉटिकल मील तक की सुरक्षा तटीय या मरीन पुलिस करती है। 12 से 200 नॉटिकल मील तक की सुरक्षा तटरक्षक बल करते हैं, जबकि 200 से आगे नॉटिकल मील से आगे की सुरक्षा भारतीय नौसेना के जिम्मे है। तटरक्षक बलों के महानिदेशक तटीय कमान के प्रमुख होते हैं। तटरक्षक बलों ने बाकी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए सबके साथ विचार विमर्श कर एक मानक प्रक्रिया यानी SOP बनाई है, जिसके आधार पर सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जा चुके हैं। देश में तटीय पुलिस स्टेशनों के काम करने के लिए गृह मंत्रालय ने भी एक तरीका बनाया है। जाहिर है सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगे जब इन सुरक्षा एजेंसियों में शानदार समन्वय होगा। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।